नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो इन सर्विस हरियाणा में टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर के लिए उनके ऊपर भाई साहब क्या हुआ, नियमों की बरसात हो गई है भाई साहब। नियम जो रूल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इनके ऊपर आ गया। रूल्स एंड रेगुलेशन, आप बोलोगे ये सर क्या है, रूल्स या रेगुलेशन पहले नहीं था क्या, या बिना रूल के लगे हुए हैं? तो आपको मैं एक आगाह कर देता हूं, इस बात को ध्यान रखना है। रूल के तहत हर एक शिक्षक को जो है उसको क्या होना चाहिए, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एस्टेट अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो इन सर्विस में उनकी जॉब छीनी जा सकती है। ऐसा नियम आ चुका है। तो उन सभी शिक्षक को तैयार होने की आवश्यकता है कि जो ऑलरेडी इन सर्विस में है, स्पेशली हरियाणा स्टेट में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल, अपना पूरे ड्यूटी टाइम्स को फिनिश करके रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन जो इन सर्विस में है, रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जो इन सर्विस में है और एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, विदाउट एस्टेट उन्होंने एग्जाम दिया और पेपर या जिस बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो, जैसे भी सिलेक्शन हो, उस सिलेक्शन प्रोसेस से नहीं बात हो रही है। बात ये हो रही है कि एस्टेट क्वालिफाई है कि नहीं है, बस इतना है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, पात्रता परीक्षा होती है। इसके लिए हरियाणा के सभी शिक्षक, ये हर स्टेट में ऐसे लागू हो रहे हैं। ये ऐसे दिल्ली में सीटेट और हरियाणा में एस्टेट, और फिर उसके बाद आपका अदर स्टेट में जैसे यूपी टेट है, राजस्थान रीट है, ये सारे होने चाहिए। यहाँ पे हरियाणा के शिक्षकों की बात हो रही है। तो यहाँ पे है निजी और गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के लिए और एडेड स्कूल के लिए भी कंपलसरी है, ठीक है ना। और सरकारी में इन सर्विस वाले के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे लेट दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो एस्टेट का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा भाई वो एग्जाम दे सकते हैं, है ना, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टेट कंपलसरी लागू है। इसमें क्या है कि एस्टेट कंपलसरी रूल्स अप्लाइज, ये हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास में वैधता होती थी एस्टेट की पहले 5 साल। मैंने डीएलएड किया था, डीएलएड जिसको जेबीटी कहते हैं हरियाणा से ही करा था, झज्जर से, ठीक है। तो एस्टेट पहली बार फर्स्ट ईयर में मेरा क्वालिफाई हो गया था एस्टेट का, ठीक है। मैं अपना सबसे पहले पात्रता परीक्षा सीटेट से पहले भी मैंने एस्टेट क्वालिफाई करा था। और फिर उसके बाद है एस्टेट बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, लेकिन हाँ सीटेट के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव ज्यादा है, एडवांस ज्यादा। जैसे मैथ्स एडवांस लेवल की आती है, उसमें हर एक चीज थोड़ा एडवांस आते हैं, कैलकुलेटिव आएंगी चीजें, है ना, कैलकुलेटिव चीजें आएंगी। यहाँ पे सीटेट में क्या है कि आपको पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है कि आपको कैलकुलेशन है, आपको विषय वस्तु पे ज्यादा नॉलेज की जरूरी है। वहां पे आपको एज अ टीचर बिहेवियर की, देखो सीटेट बिहेवियर मांगता है और यहाँ पे नॉलेज मांगी जा रही है सीटेट एस्टेट में, ध्यान रखना। तो इन कंपैरिजन में बता सकता हूँ आपको कंपैरिजन, क्योंकि सीटेट मैंने 7 टाइम क्वालिफाई हूँ, एस्टेट पहले ही क्वालिफाई कर रखा था, मैंने केवी का एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। तो ये सब मान सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। विशिष्ट शर्तें, स्पेशल कंडीशन क्या है, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत अनिवार्य शर्तें हैं, ये इन सर्विस टीचर के लिए है, पूरी होनी है, ठीक है। इन सर्विस के लिए, इन सर्विस टीचर जो ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो भाई खतरा आ चुका है, बहुत बड़ा खतरा है। विदाउट सीटेट, विदाउट एस्टेट, आई एम सॉरी अगर मैं सीटेट कह रहा हूँ कहीं पे, अगर एस्टेट की बात हो रही है तो उसको ध्यान रखना। सीटेट की बात, सीटेट नहीं एस्टेट है, ठीक है। विदाउट एस्टेट आप क्या कह रहे हैं भाई, हाई रिस्क है। क्या है, आपकी जॉब पे हाई रिस्क है। तो अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया तो भाई साहब सुरक्षित है आपकी जॉब, ठीक है। नहीं तो आपको इमीडिएटली हटा भी सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में लगे हुए आदमी को अचानक नहीं निकाला जाता है, लेकिन आपको समय सीमा दी जाएगी। उस समय सीमा के रहते हुए आपको काम करने की आवश्यकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, ये सारी बातें हैं कि भाई अगर एस्टेट है आपके पास में, एस्टेट है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
तो भाई साहब आपकी जॉब सिक्योर है, नहीं तो भाई साहब आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर करने के लिए आपको क्या है, एस्टेट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एस्टेट से रिलेटेड क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एस्टेट से रिलेटेड, या मैंने पहली बार में एस्टेट कैसे क्वालिफाई करा, इवन जो जेवीटी में फर्स्ट ईयर 12th पास आउट हुआ फर्स्ट ईयर, और वो भी नॉन अटेंडिंग होती है, आपको पता ही है ना। नॉन अटेंडिंग रेगुलर ही है, लेकिन मैं कभी कभी जाता था, मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपसेंट रहता था। आप इस चीज को ध्यान रखो, मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपसेंट रहता था, लेकिन जाता था। मैंने क्या चीजें चल रही है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब कुछ मैंने अपने हाथ से लिखा है, इस चीज को ध्यान रखना। तो नॉलेज थी, हर एक चीज की थी, लेकिन हाँ उस हिसाब से नहीं थी कि जो एस्टेट मांगता है। लेकिन मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, मैथ्स बैकग्राउंड था, मेरी इंग्लिश भी ठीक थी, तो मैं उस बेसिस पे, और हिंदी तो जिसकी इंग्लिश ठीक होती थी, हिंदी ऑब्वियस सी बात है, हिंदी ठीक हो जाती उसकी, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैंने पेपर क्लियर करा था। आपको एस्टेट में 3 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ने होंगे जिसमें आप 80% स्कोर करो, बस। अगर इसी पे कर दिए और बाकी सब में एवरेज कर दिए, 30-30-30 ऐसे होता है ना, सेगमेंट होता है 30-30-30-30-30, 5 सेगमेंट होते हैं, 150 का होता है। तो आपको क्या करना है, उस 30-30-30 में आपको 3 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जिसमें आप 80% स्कोर कर दो, और बाकी सब एवरेज कर दो, अपने आप क्वालिफाई हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उस वे में, लेकिन अब पूछोगे तो अलग दूसरा तरीका रहेगा, अलग वे रहेगा। लेकिन अगर जिसके लाले पड़ रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट को आप बिल्कुल क्या कर दोगे, फोकस रखोगे। 3 सब्जेक्ट में नंबर जाने ही नहीं दूंगा, कम से कम नंबर कटवाऊंगा, बाकी 2 सब्जेक्ट एवरेज रख लो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट बहुत टारगेट में रखने की आवश्यकता है। तो इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अगर आपको कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप बोलोगे कि आपको क्लासेस चाहिए तो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आपको वीडियोस चाहिए, मतलब आपको गाइडेंस की वीडियोस चाहिए तो गाइडेंस वीडियो दे दूंगा। जो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।